रहमान टाउन यूसी 7 और यूसी 13 से जाने वाली मेन सड़क अरसदराज से शदीद टूट फूट का शिकार है और सड़क की हालत जार अबतर है, जबकि गंदगी के ढेरों के बाइस खतरनाक हादसात भी रूनुमा हो सकते हैं। सड़क पर गंदगी और कचरे के ढेरों की वजह से इलाके में खतरनाक बीमारियां भी फैलने का खदशा है। वाज़ह है कि सड़क पर गवर्नमेंट स्कूल भी मौजूद है, मगर इंतजामिया की सितम ज़रीफ़ी ये है कि स्कूल के अक़ब में भी कचरे के ढेर जमा हैं, जिसकी वजह से तलबा व तालिबात को शदीद परेशानी उठानी पड़ रही है। इसके साथ साथ सड़क पर जगह जगह गटर के ढक्कन भी खुले हुए हैं, जो कि शहरियों और इलाका मकीनों की आमदोरफ्त में शदीद परेशानी पैदा कर रहे हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि आला हुकाम को दर्जनों बार दरख्वास्तें जमा करवा चुके हैं, मगर इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मज़े लूटने में मसरूफ़ है। इलाका मकीनों की पुरजोर अपील है कि इस परेशानी का जल्द अज जल्द हल निकाला जाए और हमें इस अजियत से निजात दिलाई जाए। ये रहमान टाउन का इलाका है, बदनसीब इलाका है। यहाँ पे कोई वाली वारस नहीं है इस इलाके का। और मतलब ये कि बोल बोल के थक गए, जब से ये बना है आज 10 साल हो गए मतलब इसको देखते हुए। मगर ये कि आते हैं ऐसे ही बांस मार के चले जाते हैं भंगी, और उसके बाद में फिर दूसरे दिन फिर वैसे ही ख़राब हो जाता है। काउंसलरों को MP MNA सबको बता चुके हैं कि भाई ये मतलब ये पोजीशन है। तो लोग नमाजी इधर से गुजर नहीं सकते, कपड़े गंदे हो जाते हैं। बच्चे जो हैं वो इस गंदगी में गिर गिर के उनका बुरा हाल है। अगर खेलते हैं तो गेंदें सारी इस गंदगी में चली जाती है। सारा गंदा पानी है गटर का, ये उबलते रहते हैं सारे दिन। और सर्दी और गर्मी और बारिश में तो बहुत ही बुरा हाल है। कभी कभी जब वो ब्लॉक हो जाता है तो ये यहाँ घुटने घुटने पानी खड़ा हो जाता है, फिर वो उसको खुलवा देते हैं, थोड़ा पानी आगे निकल जाता है। मगर ये यहाँ से लेके और वहाँ तक जो है ना, ये मतलब ये दोबारा अगर इसको मतलब ये कि इसकी बनाई जाए, और ना रोड का पता है और ना गटर का पता है, सब मिक्स हो गए हैं। मतलब ये घर आजू बाजू वाले क्या करेंगे? मतलब ये तो इंतज़ामिया काम करें। हमारे से जो होता है वो हम करते हैं और बाकायदा पैसे दे के कराते हैं, मगर मतलब ये है कि और ये जो है मतलब ये कि उसके बावजूद भी ये हाल लगा पड़ा है इनका। ठीक है जी, अब इंतज़ामिया से ये दरख्वास्त है कि अगर ये बड़ी मेहरबानी, ये अज़ाब मुसलसल से हमें जो है ना निजात दिलाएं। मतलब ये कि कंटिन्यू अज़ाब है। ये एक होता है ना, एक दिन के लिए हो गया चलो फिर जान छूट गई, मगर ये तो मतलब ये कि जब सुबह आँख खोलते हैं तो कभी कभी, और कभी रात को सोते हैं जब इसी हालत में देखते हैं। इससे भी कभी बुरी हालत भी हो जाती है, कभी थोड़ी बहुत अच्छी होती है, मगर ज़्यादातर अक्सरियत बुरी हालत रहती है। भाई मसला ये रहमान टाउन का जो हमेशा का यही है कि यहाँ जो भी आता है लूटने वाला ही आता है। यहाँ पर कोई तरह के काम नहीं है। कहते हैं इतना फंड मिल रहा है, महाना फंड मिल रहा है, तो वो फंड ज़्यादा कहाँ है? ये गटर लाइन इतनी चौक हो गई है कि जगह जगह पानी, जगह जगह। और ये आ रहा है 12-13 का यूसी का कचरा यूसी 7 के अंदर। तो ये कौन से कानून के तहत आ रहा है? हम उनसे यही सवालात करते हैं, वो हमें जवाब नहीं देते। हम या तो इस इलाके को गली को बंद किया जाए या इलाके से ख़त्म किया जाए। अगर ये हमारी परेशानियाँ हैं, हमारे भी बच्चे बीमार हो रहे हैं, जानवर ऐसा गिरता है खाने के अंदर पकाते वक्त पता नहीं पड़ता कि कौन सा जहरीला खाना आके कौन से बच्चे की मौत का निशाना बन जाए। तो लिहाजा हम इंतजामिया से और उन चौधरियों से जो बोर्ड लेकर आते हैं वो ये कहते हैं कि हम काम कराएंगे। ये काम कराने वाले नहीं हैं, ये सिर्फ बोर्ड के और पैसे के चोर पे अपना काम करते हैं। लिहाजा हम इंतजामिया वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी मुतालबा करते हैं कि वो रहमान टाउन की तरफ खासूसी तवज्जो दे, ताकि यहाँ के रहने वाले मेहनतकश जो परेशान हैं, सुबह जाते हैं शाम को आते, कोई हवासी नहीं मिलती, सांस लेने को नहीं मिलता उनको सुकून का। लेकिन यहाँ सो भी नहीं सकता आदमी। जानवर ऐसा आ रहा है कि जिस्म के अंदर कहते जिस्म में दाने पड़ जाते हैं, लेकिन ये सुनते नहीं। एक कान से सुनते दूसरे से निकाल देते। दरख्वास्त इनके पास पड़ी हुई है हमारी। हम यूसी याकूब साहब से भी मुतालबा कर रहे हैं कि खुदा के लिए, और अतर शाह से भी मुतालबा करते हैं खुदा के लिए रहमान टाउन यूसी 7 के अंदर अपना गंद ना फेंको। अगर ये तुम्हारी पट्टी है कानूनी तो आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन गंद नहीं आएगा यहाँ। गंद नहीं आएगा, गंद आएगा तो फिर ये मामला बिगड़ेंगे। और मुजाहिद जो हमारा कुरैशी साहब है, जो ये कहता कोई काम नहीं कर रहा, वो बैठा हुआ है। ये कहते हैं कि अपना वोट अपनों को, तो भाई हमने तो अपनों को भी देख लिया, हम अब गैरों को देखेंगे। अब गैरों को देखेंगे वो क्या करते हैं हमारे लिए। तो या हम हुकूमत से भी और इन्हीं कानों में जारी होगी इन लोगों के, तो मराए मेहरबानी रहमान टाउन की तरफ खसूसी तवज्जो दो। यहाँ रोड बनाए जाएँ, नाले बनाए जाएँ। और जो भाई मसला ये है कि ये रहमान टाउन गोसिया स्कूल का इलाका है। 3-4 मैनहोल ऐसे हैं कि ये 3-4 साल से चौक है। ठीक है, आते हैं थोड़ी सी फट्टी लग जाती थी, खुल जाता था। लेकिन अभी 1 साल से पानी इसी तरह चल रहा है जिस तरह आपने अभी वीडियो बनाई है। ठीक है, इसके अंदर अभी 1 हफ़्ता पहले 15 दिन पहले हम सेक्टर पे भी गए। उन्होंने कहा हम कल ये बिल्कुल अच्छी तरह सफाई कराए थे, जो कि काम अभी तक नहीं हुआ। आज चेयरमैन को अतर शाह को फ़ोन किया था, उसने बंदे भेजे, थोड़ा सा ऐसे किया, उन्होंने नहीं हुआ काम और वो चले गए। हम लोग
परेशानी हमारी को ये है कि मच्छर दुनिया भर के, गंदगी, औरतें बच्चे गिर रहे हैं, गाड़ियाँ स्लिप हो रही है, हम घरों से नहीं निकलते हैं, गंदा पानी इतना जमा है कि हम, मैं खुद सांस का मरीज़ हूँ। लेकिन इतनी मरतबा कह दिया इनसे, बोले हाँ हम अभी करा देते हैं। इस इलाके पे कोई तवज्जो नहीं है इनकी, बिल्कुल भी नहीं है। और 2 टुकड़ों में बांट दिया। यूसी 7 वाला मुजाहिद के मेरी नहीं है, अतशा के केरा मेरी है, लेकिन वो काम बस वो कभी करता है तो करा देता है साल में, लेकिन साल के अंदर 11 महीने जो है ना पानी रहता है, 1 दिन 2 दिन जैसे कभी हो गया तो खुल गया, नहीं तो नहीं। ये हालत है हमारी, बहुत ख़राब है। लिहाजा बड़ी मेहरबानी करके इसको जो है ना हमारे इलाके को साफ़ सुथरा किया जाए, ये गटर लाइन की सफाई कराई जाए। और ये टुकड़ा है 200-250 फीट का, बहुत गंदा इलाका, इस टुकड़े को बना दिया जाए, समझा। दूसरा ये कचरा गिर रहा है, इस कचरे की भी कोई रोकथाम करें ताकि हमारे यहाँ जो जरासीम बीमारी आती है वो ख़त्म हो। ये कचरा जाने की वजह से गटर के अंदर इसलिए बंद होते हैं मैनहोल, ढक्कन नहीं होते बहुत सारी जगह, औरतें गिर रहे हैं, बच्चे गिर रहे हैं। अब हम लोग कहाँ जाएँ? हम जिस इलाके में रहते हैं मॉडर्न कॉलोनी कहलाता है रेमांटोन, उस इलाके को उन्होंने खंडर बना दिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिजवान है, मैं यहाँ का रिहायशी मकीन हूँ। गली नंबर 7 रहमान टाउन 6, उसकी बैक साइड का ये हिस्सा लगता है। ये पट्टी पूरी रहमान टाउन में आप सामने देख रहे हैं, ये पूरी पट्टी जो है रहमान टाउन की है। ये स्कूल है गर्ल्स बच्चों का, छोटे बच्चों का स्कूल है, ठीक है। यहीं से आना जाना होता है बच्चों का, ठीक है। इसी गेट के पास कचरा पड़ा हुआ है। और तो और ईद बकरा ईद के दौरान तो यहाँ पर ये हाल होता है कि यहाँ पर जो है आप रह नहीं सकते। जब कचरा उठता है तो इतनी स्मेल आती है कि आप जो है आपका सांस लेना दुबार हो जाता है, घर में रहना मुश्किल हो जाता है यहाँ पर। यहाँ के जो भी अफसरान हैं, यूसी मेंबर वगैरह जो हैं, वो उठवाते हैं यहाँ के कचरा 6 दिन 5 दिन 4 दिन 3 दिन जैसे उनकी मर्जी है तब उठवाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा इशू यहाँ पर ये है कि ये रिहायशी रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ पर कचरा क्यों डाला जाता है। दूसरी बात, ये गर्ल्स गवर्नमेंट स्कूल है बच्चों का छोटे, इसके सामने एक जो है रिहाइश है, उनकी अभी फौत की हुई है यहाँ पर, इसी वजह से कि उनको सांस की बीमारी हो गई थी कचरे की। अगर आपने देखा होगा वीडियो के अंदर तो यहाँ पे दरवाजे वगैरह लगे थे, वो भी इन्होंने बंद कर दिए। सामने ही मेरा मकान है, यहाँ पर ऊपर रहना दुबारे। और यहाँ पर जो है बकरा ईद के ऊपर जो है हालातें इतनी गिरती हैं कि यहाँ पर सांस लेना मुश्किल होता है। जबकि ये स्कूल जो है बच्चों का, छोटे बच्चों का स्कूल है, यहीं से टीचर्स आती हैं, यहीं से प्रिंसिपल आती है। प्रिंसिपल भी कोई ज़्यादा यहाँ के एक्शन नहीं लेती है यहाँ की, उनको सिर्फ आने जाने से मतलब है, गाड़ी में बैठती हैं चली जाती हैं, आती हैं चली जाती हैं। बच्चे यहाँ पे बीमार हुए हैं, 2 से 3 बच्चों की डेथ भी हुई है, लेकिन कोई मतलब उसको ज़्यादा उजागर नहीं किया गया। उसकी वजह यही है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है यहाँ पर कि जो है आया हमें बीमारी किस चीज़ से फैल रही है। और ये पूरा रोड जो है यहाँ से लेके वहाँ तक 3 स्कूल हैं इस पट्टी पे। इन तीनों स्कूल के दौरान बच्चे जाते हैं।